9 मई 1907 कॉनकॉर्डिया यूएसए में एक बच्ची का जन्म होता है और उस लड़की का बचपन बहुत अच्छा बीता होता है। और जब वो 14 साल की होती है तो वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देती है। और 16 इयर्स में वो अपनी लाइफ, इवेंजलिकल लाइफ को प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाती है। वो प्रचार करना चालू कर देती है। उसकी एक फ्रेंड होती है जिनके साथ, और उनकी सिस्टर उनके इस सफ़र में उनके बहुत अच्छे सपोर्टर्स बने होते हैं और उनके सपोर्ट से वो बहुत आगे जाती हैं। जब वो अपनी इस प्रचार और प्रसार के जीवन में चल रही होती हैं तो उनको ऑस्टिन टेक्सास में एक इवेंजलिस्ट मिलते हैं जिनका नाम होता है बरोज ए वॉल्ट्रिप। और कुछ समय ये अपना जीवन उनके साथ में बिताती हैं और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग शादी करेंगे। जबकि जो बरो वॉल्ट्रिप होते हैं वो मैरिड होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं। और ये लोग कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के 6 साल बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने ये प्रभु के खिलाफ काम किया है, वो प्रभु से दूर हो गई हैं और वो इस शादी से नाखुश होके इस शादी को वो छोड़ देती हैं। एक दिन पेंसिल्वेनिया का एक टिकट कटाकर और वो वापस जाकर प्रभु में आती हैं और अपना जीवन नया चालू करती हैं। और वो इतनी प्रभु की सेवकाई करती हैं केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की वो बातों को सुनती हैं। उनको इतना रिजेक्शन मिला होता है, इतना लोग उनका ऑपोजिशन करते हैं, लेकिन वो केवल और केवल पवित्र आत्मा की बात सुन के और आगे अपना जीवन निकालती हैं। और इस बीच में उनको कुछ 10 साल ऐसे हो जाते हैं कि अब वो 10 साल तक अपने जीवन पे ध्यान नहीं देती और उनको एक हार्ट कंडीशन से डायग्नोज किया जाता है। उनको सब समझाते हैं कि आप इतनी मेहनत मत करो, थोड़ा आराम करो, बट वो किसी की भी नहीं मानती हैं। और फिर ऐसा होता है कि उनकी एक सभा में उनको एक लेडी मिलती है जिसको ट्यूमर होता है, और एक वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन मिलते हैं जिनकी आईसाइट चली गई होती है, विजन का लॉस हो जाता है। वो दोनों के लिए प्रार्थना करती है और उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार करते हैं और वो लेडी आके अगले दिन गवाही देती है। इस तरीके से उनका ये सफ़र चल रहा होता है। और वो एक दिन जब उनका ओपन हार्ट सर्जरी होता है 1976 में, तो नर्स को बता देती हैं कि मेरी डेथ होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस जगह को जहाँ पे भी मुझे लेके जाऊँ रोज़ ही रोज़ होने चाहिए। एक वार्ड बॉय आता है और वो देखता है पूरा हॉस्पिटल इससे महक रहा है। वो पूछता है यहाँ अलाउड नहीं है, फिर क्यों? मालूम चलता है कि ये केवल खुदा का काम था। और 20 फरवरी को 1976 में कैथरीन कुलमैन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो ये थी कैथरीन कुलमैन की जीवन की कहानी। मैं विश्वास करती हूँ आप इससे आशीषित हुए।